व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? तो पोजीशन फिक्स होती है किसी भी प्लेस की, और ये इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। इसीलिए लैटिट्यूड के अलावा भी हमें बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता होती है किसी भी प्लेस की स्थिति जानने के लिए। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड आई 20 डिग्री साउथ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में और मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में एक ही लैटिट्यूड पर स्थित है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली, अब उनकी स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा, वी मस्ट फाइंड out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole। तो जो ईस्ट और वेस्ट प्लेसेस में लाइंस जो हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में जोड़ती हैं, उन लाइंस में ईस्ट और वेस्ट में यानी कौन सी डायरेक्शन में है ये दोनों प्लेस, दीज लाइंस ऑफ रेफरेंसेज आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये जो रेखाएं हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में जोड़ती हैं, इन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको जब इनका डिस्टेंस नापने के लिए हम डिग्रीज यूज़ करते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। क्या होता है बेटा, ईच डिग्री जो है, हर डिग्री डिवाइड होती है मिनट्स में और मिनट्स सेकंड में, और उसके बाद ये सेमी सर्कल्स होते हैं और इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होता रहता है पोल्स की साइड जब हम बढ़ते जाते हैं, और पोल्स पे जाकर ये ज़ीरो हो जाता है और सभी मेरिडियन पोल के पॉइंट पर मीट करते हैं यानी मिलते हैं। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी लंबाई समान होती है। Thus it was difficult to number the meridians। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located। This meridian is called the prime meridian। Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 westward। The prime meridian and 180 meridian divide the earth into two equal halves। क्या होता है फिर, इसलिए सभी देशों ने मिलकर निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाला जो लॉन्गिट्यूड है पूर्व और पश्चिम की ओर से गिनती शुरू की जाए, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर काउंटिंग शुरू की जाए। और इस जो ग्रीनिच से गुजर रही है मेरिडियन, उसको प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया, जिसकी वैल्यू क्या है 0 डिग्री, जैसे कि इक्वेटर की होती है। ठीक है, इसके और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक काउंटिंग करते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और ये प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन मिल अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और एक वेस्टर्न हो गया, पूर्वी और पूर्व हेमिस्फीयर और गोलार्ध, और वेस्टर्न पश्चिमी गोलार्ध। पहले क्या था, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। हम क्या करते हैं फिर, लॉन्गिट्यूड किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड फॉलो करने के लिए यानी पहचानने के लिए ई को ईस्ट के लिए शो किया जाता है और डब्ल्यू को वेस्ट के लिए। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नो दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत रोचक लगता है ये, कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन एक ही लाइन पे सिचुएटेड है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। अब आप ये देखिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का एक जाल सा बन गया है। द नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इज कॉल्ड ग्रिड। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। आप
किसी भी पॉइंट को ग्लोब में वेरी इजीली लोकेट कर सकते हैं, किसी भी प्लेस को, अगर आपको वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है। फॉर एग्जांपल, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एग्जाम्पल के लिए आसाम का धुबरी जो है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी, यानी कि दिस लाइन एंड दिस लाइन जहाँ पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहाँ का पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट वो होगी धुबरी की सही लोकेशन। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ एक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर। अब आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस टाइप की यानी एक्विडिस्टेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक पेज पे ड्रॉ कर लीजिए। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स। अब जो वर्टिकल रोज हैं उनको नंबर्स दे दीजिए, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको लेटर्स दे दीजिए अल्फ़ाबेट्स के। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। नेम दिस स्मॉल सर्कल ABCDE। अब रैंडमली कुछ जहाँ ये दोनों नंबर और अल्फ़ाबेट वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके कुछ पॉइंट्स पे रैंडमली सर्कल बना दीजिए और उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट के नंबर दे दीजिए। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन नॉर्थ लैटिट्यूड। जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको वो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है नॉर्थ लैटिट्यूड। अब आप देखोगे, नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज़ लोकेटेड ऑन B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल। अब आप देखोगे जो ए सर्कल है जिसको आपने ए सर्कल नाम दिया है तो वो B डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पर लैटिट्यूड पर और 1 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। तो अब इस सर्कल दूसरे सर्कल्स की लोकेशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। लोकेशन एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। जो बेस्ट टाइमिंग है, देशांतर और समय है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का मतलब जो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली। क्या होता है, सूरज रोज़ सूर्योदय होता है, रोज़ सूर्यास्त होता है डेली, और ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से होता है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसीलिए सूर्य को बेस्ट टाइम कीपर माना गया है पूरे संसार में। लोकल टाइम कैन बी लाइक नोट बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। और जो लोकल टाइम है वो हम सूरज की रोशनी से जो परछाई बनती है उससे पहचान सकते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नूट, जो कि परछाई दोपहर में छोटी होती है, एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट, और लंबी होती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. जब प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच में सन जो होता है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तो जितने भी मेरिडियन होते हैं वहाँ पर हमेशा दोपहर का समय होता है। जो जितने भी प्लेस हैं इस मेरिडियन पर वहाँ पे हमेशा नून का टाइम होता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनिच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनिच टाइम। जो प्लेस ईस्ट की साइड होंगे ग्रीनिच से वो ग्रीनिच के टाइम से आगे होंगे, एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड इन इट, और जो पीछे होंगे वेस्ट की साइड होंगे वो ग्रीनिच से पीछे का टाइम होगा उनकी जगह। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और जो ये डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। अर्थ जो है वो 360 रोटेशन करती है, डिग्री पर रोटेशन करती है 24 घंटे में, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इसका मतलब क्या होता है, 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री 4 मिनट्स में रोटेशन होती है। थर्ड, व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनिच, तो जब ग्रीनिच में 12 बजे होंगे दोपहर के, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनिच विल बी 12 into 4 60 मिनट्स। इसका मतलब ग्रीनिच के ईस्ट में जो जगह होगी वहाँ पर 60 मिनट्स, 12 into 4 is 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनिच टाइम।
इसका मतलब वहाँ 1 घंटा ज़्यादा होगा। अगर ग्रीनिच में 12 बजे हैं तो उस जगह पर 1 PM होगा, विच मीन्स 1 PM, बट एट 50 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनिच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनिच टाइम बाय 1 hour, i.e. it will be 11 AM. Similarly at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. अब क्या होगा, अगर वही जगह 15 डिग्री वेस्ट ग्रीनिच में होगी तो वहाँ पर 1 घंटा पीछे का टाइम होगा, यानी कि 11 AM. और सिमिलरली 8 डिग्री में क्या होगा, अगर ग्रीनिच में 12 दोपहर के बजे हैं तो 8 डिग्री 180 डिग्री वाले में 12 कहाँ के बजे होंगे, रात के. At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, i.e. when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. अब आप अपनी वॉच को एडजस्ट कर सकते हो लोकल टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना. और उस पर्टिकुलर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो एक मेरिडियन होता है उस पर स्थित जितने भी प्लेस होंगे वहाँ का लोकल टाइम सेम होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर मेरिडियन के अकॉर्डिंग ही टाइम सेव किया हुआ होता है. वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हम मानक समय क्यों मानते हैं. द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज विच आर एंड ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर. अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड इन इंडिया. फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम. क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल के लिए डिफ़िकल्ट है एक ट्रेन का टाइम टेबल बनाना जो कि बहुत सारे मेरिडियन से पास क्रॉस करती है. भारत में इसके लिए क्या किया गया है, देयर विल बी डिफरेंस है, एक डिफरेंस है 1 घंटा 45 मिनट का लोकल टाइम गुजरात के द्वारका और आसाम के डिब्रूगढ़ में. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard time. इसके लिए कॉमन जो होता है जो कि देश के बिल्कुल मिड में हो उस मेरिडियन को हम एक क्या करते हैं स्टैंडर्ड टाइम के लिए चूज़ कर लेते हैं. जैसे कि इंडिया का में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड टाइम के लिए चूज़ किया गया है. द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. और इस मेरिडियन के लोकल टाइम को पूरी कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम की तरह चूज़ किया गया है. इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. और इसको किस नाम से जानते हैं हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के नाम से. टर्न द पेज. सी बेटा, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. कबीर एक छोटे से कस्बे में रहता है जो कि भोपाल के पास है. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. कि वो अपने दोस्त आलोक से कहता है कि वो आज रात सो नहीं पाएंगे. A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London. क्योंकि एक दिन और रात का क्रिकेट मैच भारत और लंदन के बीच में 2 बजे स्टार्ट होगा. दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन इन 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू 8. इसका मतलब भारत के टाइम के अनुसार 7:30 PM इवनिंग में रात नाइट में वो शुरू होगा और फिनिश को होगा लेट नाइट होगा. डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड. क्या आपको पता है कि भारत और इंग्लैंड का टाइम डिफरेंस क्या है. इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनिच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इन 5 hour and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. कितना डिफरेंस है इनमें, 5 hours 30 minutes का डिफरेंस है भारत और इंग्लैंड में. ठीक है, तो इसलिए जब भारत में 7:30 बजेंगे तो क्या होगा, लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे.
Some countries have a great longitudinal extent so that they have to adopt more than one standard time. कई कंट्रीज़ में बहुत सारे मेरिडियन होते हैं और बहुत ज़्यादा उनका बड़े देश होते हैं, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम की जगह बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए इन रशिया दे आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स. रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच. अर्थ लगभग 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है जिनका टाइम डिफरेंस 1 आवर रहता है. ईच जोन थर्स कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर जोन में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर हो जाता है. ओके बेटा, लिसन दिस लेसन केयरफुली.